दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की नदियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों जानेंगे कि भारत की नदियों का कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, वो उस नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हैं, उस पर कौन सी बांध परियोजना है और उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों वैसे तो ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन ये वन लाइनर फॉर्म में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप अगर वैसे एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं जो कि नॉर्मल वन लाइनर फॉर्म में आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में अगर आप पहली बार भी भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो बेसिक जानकारी आपको जरूर मिल जाएगा। इतना कि आप भारत की नदियों में क्या क्या प्रश्न आते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं और इसमें क्या क्या जानकारी दी जाती है भारत नदियों में, जो हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। वैसे तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन जो बेसिक पूछे जाते हैं एग्जाम में, एग्जाम को टारगेट करके पढ़ा जाता है, वो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो छोटी सी वीडियो है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको जनरल जानकारी मिल जाएगी। चलिए जानते हैं नदी क्या है। दोस्तों नदी वह धारा है जो किसी पर्वत, झील, हिमनद या वर्षा से निकलकर लगातार बहती है और ये समुद्र या झील या दूसरी नदी में मिल जाती है। दोस्तों ये नदियाँ हिमालय से निकलती है, इसमें वर्ष भर पानी रहता है। इनका जल स्रोत मुख्य रूप से हिमनद और वर्षा होता है। ये नदियाँ गहरी घाटियाँ बनाती है और मैदान में उपजाऊ मिट्टी लाती है। भारत की प्रमुख नदियां हैं सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना, सतलज, ब्यास और घाघरा नदी। भारत की नदियां हमारी कृषि, उद्योग, परिवहन, बिजली उत्पादन, पर्यटन और संस्कृति की आधारशिला है। दोस्तों पहले के टाइम में किसी भी देश, राज्य, शहर को नदियों के नाम से जाना जाता था। जैसे भारत का नाम भी जो है हिंदुस्तान पड़ा, वो तो इस वजह से पड़ा ना कि सिंधु नदी के किनारे बसा शहर है, बसा राज्य है, बसा देश है, जो समझिए। तो नदी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी देश, राज्य के लिए। उसी तरीके से तो यहाँ पे बताया गया है ना कि कृषि, उद्योग, परिवहन, बिजली उत्पादन, पर्यटन, संस्कृति की आधारशिला है हमारी नदियाँ। अब जानते हैं भारत की नदियों का वर्गीकरण। तो इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला हिमालयी नदी और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं अच्छे से। दोस्तों हिमालयी नदी विशेष रूप से बर्फ और वर्ष दोनों में जल मिलता है। ये बर्फ़ के पिघलने से बनता है, इसीलिए पूरे वर्ष भर इसमें जल मिलता है, पूरे साल ये बहती है। ये बहुत कम सूखती है, लंबी और गहरी होती है, लेकिन हाँ ये बाढ़ बहुत ज़्यादा लाती है और उपजाऊ मैदान बनाती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदी ये हमेशा वर्षा पर ही निर्भर रहती है। अगर वर्षा नहीं हुई और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई तो इसमें जल बहुत कम हो जाता है। छोटी सी नदी होती है और कम गहरी होती है, इसका बहाव भी तेज नहीं होता है। हिमालयी नदी मुख्य रूप से सिंधु नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। जबकि प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है और महानदी है। ये है भारत की नदियों का प्रकार। दोस्तों भारत की नदियाँ की दिशा और आधार को समझते हैं तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में जाकर गिरती है, जबकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कहाँ पर जाकर मिलती है या गिरती है, तो ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। जबकि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। आइए अब इसकी मुख्य नदियाँ देख लेते हैं। पहला है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही। ये पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी है। जबकि पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये पूर्व की ओर बहने वाली है। दोस्तों देखिए अगर मैप के जरिए समझिएगा तो ये है पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ सीधा बंगाल की खाड़ी में आके मिल गई, और ये है पश्चिम दिशा। तो पश्चिम की नदियाँ सीधा आके अरब सागर में मिल गई। ऐसे होता है, बहाव इनका इस तरफ है और पूर्व नदियों का बहाव इस तरफ है। ये गंगा नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। चलिए आगे देखते हैं। अब भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उसे बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से है। ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है क्योंकि ये पूर्व की नदी है, और इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। ये उत्तराखंड से निकलती है,
गंगोत्री हिमनद से और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और ये बीच में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को कवर करते हुए पश्चिम बंगाल में बहती है। और इसका प्रमुख शहर है ये हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे है, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सहायक नदी, इसकी सहायक नदी है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसिक और सोन नदी इसकी सहायक नदी है। महत्वपूर्ण तथ्य गंगा नदी से जुड़ी, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी है। गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है और इसका प्रयागराज में संगम होता है। एग्जाम में देखिए कैसे पूछा जाता है कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद में है, जबकि गंगा किस सागर में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आइए अब दूसरी नदी के बारे में जानते हैं। दोस्तों यमुना नदी, यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद है। ये प्रयागराज में आकर के गंगा से मिल जाती है। प्रमुख शहर, ये दिल्ली, मथुरा और आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा में जो ताजमहल है वो भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी नदी के किनारे है, तो वो यमुना नदी के किनारे है। और दिल्ली शहर, मथुरा शहर ये सब यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए है ना, ताजमहल यमुना के किनारे है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से होता है और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करता है। ये भारत की सबसे चौड़ी नदी इसे कहा जाता है और असम में बार बार बाढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के वजह से ही आता है। इसके किनारे बसा प्रमुख शहर डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी है। सिंधु नदी, दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास है। ये अरब सागर में जाकर के गिरती है और इसकी सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ। पहला आ जाता है गोदावरी। दोस्तों गोदावरी को दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, दक्षिण भारत की, और इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम त्र्यंबकमेश्वर महाराष्ट्र है और ये बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है और दक्षिण भारत की गंगा भी इसे कहा जाता है। आगे है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर है और ये इसके किनारे बसे प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। तीसरा है कावेरी नदी। इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ये दक्षिण भारत की पवित्र नदी है और शिव समुद्रम जलप्रपात इसी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात इसी पर है। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और दक्षिण भारत की पवित्र नदी कावेरी नदी। नर्मदा नदी, इसका उद्गम अमरकंटक है और ये अरब सागर में जाकर के गिरती है क्योंकि पश्चिम की नदी है। ये पश्चिम की ओर बहती है और रिफ्ट घाटी में बहती है। ये रिफ्ट घाटी में बहती है नर्मदा नदी। दोस्तों आप जानते, वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं भारत में, लेकिन जो महत्वपूर्ण थी एग्जाम में पूछी जाती थी उसके बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानते हैं महत्वपूर्ण नदी परियोजना। तो सबसे पहले है भाखड़ा नांगल बांध, ये सतलुज नदी पे बना हुआ है। हीराकुंड बांध, ये महानदी पे बना हुआ है। टिहरी बांध, ये भागीरथी नदी पे बना हुआ है। ये दो एग्जाम में पूछे गए हैं, हीराकुंड बांध और टिहरी बांध के बारे में। और सरदार सरोवर बांध, ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। और नागार्जुन सागर, ये कृष्णा नदी पर बना गया है। और भारत की प्रमुख नदी तट शहर दिल्ली, ये यमुना के किनारे बसा हुआ है। पटना, ये गंगा के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों भारत की प्रमुख झील बुलर झील झेलम नदी के ऊपर बनाया गया है, मतलब झेलम नदी से बुलर झील बना है। लोकटक झील मणिपुर में है। और चिल्का झील समुद्री लैगून संबंधित है, समुद्री लैगून नदी से। दोस्तों डेल्टा और सुहाना, डेल्टा बनाने वाली नदी गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जबकि मुहाना बनाने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती। जानेंगे अभी डेल्टा क्या होता है। गंगा की सहायक नदी तो यमुना, रामगंगा, गंडक, कोसी और सेन, जबकि सिंधु की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। दोस्तों देखिए परीक्षा में बार बार कैसे सवाल पूछे जाते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा।
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। पवित्र नदी गंगा। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो यमुना। और कोलकाता किस नदी पर बसा हुआ है तो हुगली। दोस्तों, नदी से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द। उद्गम, अभी हम लोग उद्गम के बारे में जाने तो उद्गम क्या होता है? जहाँ से नदी निकलती है, जहाँ से एक फव्वारा के रूप में नदी का शुरुआत होता है, उसको हम लोग उद्गम स्थल कहते हैं। संगम, जहाँ दो नदियाँ तीन नदियाँ आपस में आकर के मिलती है उसे संगम कहते हैं। जैसे प्रयागराज में गंगा और यमुना आपस में मिलती है, वो संगम कहलाता है। डेल्टा, नदियों द्वारा बनाया गया त्रिकोण क्षेत्र। जहाँ कहीं भी नदी त्रिकोण क्षेत्र बनाती है उसे डेल्टा कहा जाता है। अभी हम लोग डेल्टा के बारे में पढ़े। सहायक नदी, मुख्य नदी से मिलने वाली नदी को सहायक नदी कहा जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा गंगा की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी, तो जो ये सब सिंधु नदी मुख्य नदी है और उससे जो भी छोटी मोटी नदियाँ निकलती है उसे सहायक नदी कहा जाता है। और जलप्रपात, ऊंचाई से गिरता हुआ जल को जलप्रपात कहा जाता है, जिसे हम लोग अपने भाषा में झरना भी कहते हैं। दोस्तों, भारत की नदियों को याद करने का सबसे आसान ट्रिक है मैप के जरिए। आप पहले भारत का नक्शा देखिए, पूर्व और पश्चिम में बहने वाली नदियों को अलग करें, मतलब नदी से रिलेटेड ही नक्शा देखिएगा। और हर नदी के उद्गम और सहायक नदी, शहर, बांध, सागर सभी को याद रखें। और आप बार बार मैप को देखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। और MCQ लगाना, अब तो प्रैक्टिस के बिना तो कुछ याद रहने से रहा नहीं भाई। तो हम लोग इस वीडियो में जाने किसी भी नदी का उद्गम स्थल, कहाँ गिरती है, लगभग की लंबाई जाने, किन राज्यों से गुजरती है, प्रमुख शहर और विशेषता। दोस्तों, अगर आप भारत की नदियों को कहानी और नक्शे की तरह पढ़ेंगे तो यह विषय बहुत आसान लगेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में नदियों से जुड़े प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए उद्गम, सहायक नदी, डेल्टा, बांध और नदी किनारे बसे शहर जरूर याद रखें। तो ये था भारत की नदियों से जुड़ी बातें। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।